हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 23 नवंबर शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100%, तो 10% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब वो उसे 90% में बेच रहा है और इसकी वैल्यू उसने दे दी 7,281 रुपये। पूछा कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 110 में बेचना पड़ेगा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो 7,281 डिवाइड में 90, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी, निकालनी है 110 की, तो 110 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 8 72 और 9 9 81, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 0 और 9 9 0 और 8 8 और ये 8, तो 8,899 रुपये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2। यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है तो उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा। 5 विषम संख्याएं हैं और ये आरोही क्रम में है, तो विषम संख्या है, इसका मतलब इनमें डिफरेंस 2 का है। और जब भी डिफरेंस सेम हो तो मैंने क्या बताया था कि बीच वाली संख्या एवरेज हो जाती है, तो यहाँ पर बीच वाली संख्या ये है, तो ये एवरेज हो जाएगी और एवरेज हमें दे रखा था 11, तो पीछे वाली संख्या हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 7, आगे वाली 13 और ये हो जाएगी 15, ये वो विषम संख्या हो जाएंगी 5। पूछा क्या है, तो उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा। अंतिम 3 ये है, इनका औसत हमें निकालना, तो डिफरेंस सेम है, बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी, यानी कि 13 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3। सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनोज और राजेश मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि सूरज की एफिशिएंसी मनोज और राजेश की एफिशिएंसी के बराबर है। उसके बाद बोला है यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है, राजेश कर सकता है इस कार्य को 28 दिन में पूरा, और सूरज और मनोज मिलकर इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम निकालें तो वर्क आएगा, 28 हो जाएगा वर्क, राजेश की एफिशिएंसी हो जाएगी 1, सूरज और मनोज की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। और फिर बोला था कि जो सूरज की एफिशिएंसी है वो मनोज और राजेश की एफिशिएंसी के बराबर है, यानी एम और आर की जगह हम एस रख सकते हैं, तो एस जमा एस कितना हो जाएगा 2s, किसके बराबर है 3 के, एस बराबर हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, तो ये सूरज की एफिशिएंसी है 1.5। सूरज और मनोज की एफिशिएंसी थी 2, सूरज की एफिशिएंसी है 1.5, तो मनोज की कितनी हो जाएगी 0.5, तभी दोनों मिलकर 2 होगा। अब मनोज की एफिशिएंसी हमारे पास है, वर्क हमारे पास है, टाइम निकालना है, इसने यही पूछा है कि मनोज अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 28 वर्क है, डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से 0.5 यानी कि 5/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, 56 दिन में वो इसे पूरा करेगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% की हानि होती है, उसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है उसका 100x, अगर वो पहले सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं कि उसने 25 में बेचा और दोबारा उसने बेचा इसको 18/25 पर, यानी कि 18 में बेचा, तो उसको हानि होती है 19% की, 19% की हानि होती है, इसका मतलब वो 81x में बेचेगा, और ये क्या कह रहा है कि 18 में बेचा उसने, ये सेकंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतने में बेचने पर उसे 19% की हानि होती है, इसका मतलब वो 81x में बेचेगा। x यहाँ से निकाल सकते हैं 18/81, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, 9 9 81, x की वैल्यू है 2/9, यहाँ पर पुट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ जाएगा 200/9। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, ये पहले वाला विक्रय मूल्य है, तो इसने ये बोला है कि पहले वाले विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 25 माइनस 200 माइनस 9, ये हो गया प्रॉफिट, किसके ऊपर निकलता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस है 200/9, डिवाइड में मल्टीप्लाई में 100, इसको सोल्व करें, नीचे एलसीएम आएगा 9, 25 निम्न 225, उसमें से 200 माइनस करेंगे 25, 25/9 डिवाइड में 200/9, 9 से 9 कैंसिल, कितना आ जाएगा फिर 25/200 और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, तो 12.5 का प्रॉफिट होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5। राजेश ने 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसे 40% की हानि पर
बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर दे रखा है 1400, ये कॉस्ट प्राइस है, और 40% हानि पर बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस के 60% पर वो बेचेगा। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 6 84 और 1 जीरो, 840 में वो उसको बेचेगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 2495 में वह छोटी से छोटी कोई संख्या जोड़ें ताकि फिर ये 6, 4 और 3 से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2495 को 12 से डिवाइड करके देख लो कितने की कमी रहती है कि पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 12 दूनी 24, फिर जाएगा 0 पर, फिर 95 आएगा। तो 12 8 कितना होता है 96। अगर यहाँ पर 96 होता तो पूरा पूरा भाग हो सकता, कितने की कमी रहेगी, 1 की। इसमें एक और ऐड जोड़ दें तो 96 हो जाएगा, यानी कि इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, ए के 39% और बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है। बी ए का कितने प्रतिशत है। ए का 39%, ए गुणा 39/100, बी के 42%, तो बी का 42%। इनका औसत, तो इनका औसत हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड में 2, क्योंकि 2 संख्याएं हैं ए और बी, ये इनका औसत हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ए और बी के अंतर के 3/5 के, यानी कि इसका 3/5, इसके ये बराबर है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 नीचे बराबर है, डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं। तो 39A जमा में 42B डिवाइड में 100 है और नीचे 2, यानी कि 200 हो जाएगा, और बराबर 3/5 मल्टीप्लाई में A माइनस बी। 5 से सोल्व करें कटेगा 40 पर, 3 से सोल्व करेंगे 13 तिया 39, 14 तिया 42। तो ये हो जाएगा 13A इज इक्वल प्लस में 14B बराबर 40 को इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 40A माइनस 40B। अब A को राइट साइड लेके जाएंगे और B को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 54B इज इक्वल टू 40 में से अगर हम 13 माइनस करें तो कितना आएगा, ये 30 27A 27 दूनी 54, यानी B की रेशियो आ जाएगी 1 और A की रेशियो आ जाएगी 2। जो इनके सामने होती है वो इनकी रेशियो हो जाती है। पूछा क्या था कि B A का कितने प्रतिशत है, तो B है 1, A का यानी कि नीचे आएगा 2, तो 1/2 में डायरेक्ट याद है ये होता है 50%, या फिर मल्टीप्लाई सो करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है। दोगुने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें राशि निकालनी पड़ेगी, यानी कि प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। रेट दे रखी 12%, 12/100, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 12 2500 का 100, यानी कि प्रिंसिपल अगर 25 है और इंटरेस्ट 3 का लगे तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट 25 है, प्रिंसिपल 3 का इंटरेस्ट जुड़कर अमाउंट हो जाएगा 28, और ये है 2 वर्ष के लिए। तो 2 बार इसको लिख लेते हैं, इनके मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 625 और 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसको माइनस करें तो 14 में से 5 गया तो 9, 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में से 6 गया तो 1, 159। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसने हमें दे रखा ये 1590 के बराबर, यानी कि 1 की वैल्यू है 10। तो प्रिंसिपल था 625, तो इसका मूल्य हो जाएगा 6250, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। बोल रहा है कि इसी धनराशि पर यानी कि 6250 पर ही दुगने समय के लिए, तो समय पहले था 2 वर्ष, अब हो जाएगा 4 वर्ष, और आधी ब्याज दर थी 12%, तो आधी हो जाएगी 6%, और डिवाइड में 100, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, PRT डिवाइड में 100, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। 25 सोल्व कर लेते हैं, 25 यहाँ पर आएगा 2500 का 100, 4 से 4 कैंसिल, 25 6 का 150 और 1 0 यहाँ पर थी, यानी कि 1500 ब्याज बनेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। 2 क्रॉस पथ जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है भुजाओं के समांतर निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत कितनी होगी। तो जब मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया था ओल्ड जनरल में, तब मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। ऐसे रास्ते के 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन तीनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं ये।
अगर कोई आपको आयत दे रखी हो, इसकी लंबाई l और चौड़ाई b, और बाहर की तरफ कोई रास्ता हो, ये बाहर की तरफ कोई रास्ता है जिसकी चौड़ाई हो w, तो यहाँ पर हमें बोले कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। एक तरीका तो हो जाता है कि बाहर वाली आयत की क्षेत्रफल निकालें और फिर उस अंदर वाली का उसमें माइनस करें, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक हो जाएगी कि लंबाई जमा चौड़ाई, अगर बाहर की तरफ रास्ता दे रखा है तो वो ऐड होगा, यानी कि 2w हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2w, ये एरिया हो जाएगा रास्ते का। फिर एक आता है कि हमें आयत दे रखी हो एक, और ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब रास्ता हो अंदर की तरफ, एक अंदर की तरफ रास्ता है, तो अंदर एक ट्रायंगल बनेगी, सॉरी त्रिभुज बनेगा, और ये हो जाएगा w। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हो जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई, और अंदर की तरफ अगर रास्ता है तो ये हो जाएगा -2w, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2w से। फिर आता है एक हमें आयत दे रखी है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, और रास्ता बनता है क्रॉस की शेप में, ये रास्ता हो जाएगा और एक ऐसे ये रास्ता चला जाएगा। अब इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो हमें दे रखी हो w, तो इसका तरीका हो जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई और माइनस में w और मल्टीप्लाई में w। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है इसने, लंबाई हमें दे रखी है 110, चौड़ाई हमें दे रखी है 70, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, और रास्ते की चौड़ाई भी दे रखी है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 110 और 70 180, माइनस में रास्ते की चौड़ाई थी 6 मीटर, 6 और मल्टीप्लाई में 6, यानी कि 174 मल्टीप्लाई में 6, ये हो जाएगा एरिया। और 1 मीटर स्क्वायर के 175 रुपये लगते हैं, तो इतने के हो जाएंगे 175 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ये कितना हो जाएगा, इसको 2 गुणा 3 लिख लें तो 175 का दुगुना हो जाएगा 75 दूनी 150, 50 2 एकम 2 1 350 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 8 16 2 7 14, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 350 से, तो ये हो जाएगा 700, और यहाँ पर रह गया था 87 और 3, तो ये हो जाएगा 3 7 21 3 8 24 और 2 26, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 2 0 7 एकम 7 7 6 42 7 दूनी 14 और 4 18, 1,82,700, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन इजी करने के लिए सब किया था। क्वेश्चन नंबर 10, 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त होता है, तो ये कितने वर्षों में होगा, यानी कि टाइम यहाँ से निकालना है, और साधारण ब्याज है तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है PRT डिवाइड में 100। ब्याज हमें दे रखा 810 रुपये, प्रिंसिपल हमें दे रखा 900 रुपये, रेट है 5% की, टाइम हमें निकालना है, डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से सोल्व करेंगे 90, 5 से सोल्व करेंगे 18 5 90, ये टाइम हो जाएगा 18 साल, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 11, ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ए करता है कार्य को 25 दिन में पूरा, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो इनका एलसीएम निकाले तो वर्क आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 150, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 25 6 150, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। फिर बोला यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी है 11, यानी एक दिन में वो 11 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 11 5 55 काम करेंगे, शेष काम कितना रह जाएगा 95, टोटल था 150, इसको सोल्व करें 5 से तो 19 और ये 30, 19/30 शेष रह जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना होगा। कोई संख्या है, हम मान लेते हैं x है, तो इस संख्या के 3/8 यानी कि 3/8 इसका आधा हो जाएगा, और आधे का 2/3, अब इसका भी 2/3 किसके बराबर है 40 के। पूछा क्या है उस संख्या का 80%, तो पहले x निकाल लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x हो जाएगा 8 गुणा 40 यानी कि 320, संख्या हमने निकाल ली। अब इस संख्या का हमें निकालना है 80%, 80% होता है 4/5, 5 से सोल्व कर लो, 5 6 के 30 और 5 चौके 20, 64 गुणा 4 यानी हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, एक धनराशि ABCD के बीच रेशियो इनकी दे रखी हमें ABCD 5:2:4:3, बोल रहा है यदि ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिले, ए को कितने मिले डी से 1000 रुपये अधिक, रेशियो है 2, तो 2 रेशियो बराबर है 1000 के,
पूछा क्या है, सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी को मिलेंगे 4 रेशियो, तो 4 रेशियो कितनी हो जाएगी इसकी दुगनी यानी कि 2000 रुपये। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14। एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई थी और अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की दर से कमी आई थी। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले जनसंख्या थी 8,50,000, अगले वर्ष 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि होती है, यानी कि 1000 व्यक्तियों पर 12 की वृद्धि होती है। तो 8,50,000 पर कितनी वृद्धि होगी, 1000 यानी कि ये हो जाएगा 850, तो 850 गुणा 12 इतने की वृद्धि हो जाएगी। इसको सोल्व करें तो 0 12 5 60 हंस लगी 6, 12 8 96 और 6 102, यानी कि 10,200 की वृद्धि हो जाएगी। और पहले थे इतने, इसमें अगर ऐड करें 10,200 तो ये कितना हो जाएगा 0 0 2 0 6 8, 8,60,200 हो जाएंगे। अब अगले वर्ष 1% की कमी आती है, यानी कि अगर पहले 100 थे तो अब 99 हो जाएंगे। इसका 99/100 हमें निकालना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको लिख लेते हैं 9 गुणा में 11, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 11 से कर लेंगे। 9 दूनी 18, 9 6 54 हंसल लगी 5, 9 8 72 और 5 77। अब इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है। 8 8 और 1 9, 4 और 1 5, 7 और 4 11, 7 और 7 14 और 1 15, 7 और 1 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से गया और 2 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस आया। यदि पूरी यात्रा में 4 हावर 36 मिनट का समय लगता है तो गांव से अस्पताल की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं उसका गांव है और यहाँ पर है हॉस्पिटल, तो वो गांव से हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल से फिर वापस गांव आया। इसमें उसको टाइम लगा 4 घंटे 36 मिनट, तो 36 मिनट को भी हावर में बना लेते हैं, तो 60 से डिवाइड, ये हो जाएगा 6 6 36 और ये 10, 10 चौके 40 और 4 46/10, ये टोटल टाइम हो जाएगा हावर में। तो जाते टाइम उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर की, आते टाइम उसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर की। हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, लेकिन स्पीड यहाँ पर 2 बार है तो एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई में टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस में y और मल्टीप्लाई में टाइम। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में पहले स्पीड 30 थी फिर 2 स्पीड थी, दोनों को जोड़ेंगे 32 मल्टीप्लाई में 46/10। लेकिन ये डिस्टेंस आएगी डबल क्यों आएगी, यहाँ पर ये ऐसे हॉस्पिटल गया तो डिस्टेंस इसने पूरी कवर कर ली, हॉस्पिटल से वापस गांव आया फिर से इसने डिस्टेंस कवर कर ली, यानी डिस्टेंस दुगनी हो जाएगी। हमें तो सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से सोल्व करें 4 8 32, 0 से 0 कैंसिल, 2 से सोल्व करें 2 चौका 8, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 69/8। इसको सोल्व करेंगे तो 8 8 64 बचेगा 5, यानी 8 सही 5/8, ये किलोमीटर हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस होगी। इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसको ठीक कर लेना। 8 सही 5/8 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 2 क्रमिक छूट के बाद 175 रुपये की सूची मूल्य वाली एक कलम को 129.15 रुपये के मूल्य में उपलब्ध है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी। यहाँ पर हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, जो होता है a + b - ab डिवाइड में 100, उससे ये सोल्व नहीं होगा। इसको हम सोल्व करेंगे, मैंने दूसरा तरीका इसका बता रखा है। यहाँ पर मानते हैं मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, 2 डिस्काउंट यहाँ पर देगा, उनके मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पर नीचे। तो मार्क प्राइस तो हमें दे रखा है कितना है 175 और सेलिंग प्राइस दे रखा है 129.15। पहला डिस्काउंट है 10%, यानी कि 1/10। अगर मार्क प्राइस 10 है तो 1 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 9 में। यहाँ पर दूसरा जो है डिस्काउंट आ जाएगा x और y, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई है 175 के बराबर, तो x कितना आएगा 175/10 यानी कि 17.5। 9 और y की मल्टीप्लाई इतनी है तो y कितना आएगा 129.15/9। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 कम 9 बचेगा 3, 9 चौका 36, फिर बचेगा कितना 3 और ये हो जाएगा 9 तिया 27, बचेगा कितना 4, 9 5 45, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। किसी चीज़ का मार्क प्राइस है 17.5, सेलिंग प्राइस है इतना, तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा, इसको माइनस करें 17.5 में से 14.35 को, तो ये हो जाएगा 5, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, ये 3, तो 3.15 का प्रॉफिट डिस्काउंट दिया है किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर, यानी कि 17.5 और मल्टीप्लाई में 100।
अब पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 1 संख्या, यहाँ भी 2 संख्या बना लेते हैं। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 साते 175 और यहाँ पर थी 0। 7 से सोल्व करें तो 7 चौका 28 बचेगा, 3 7 पंजे 35। 45 गुणा 4 कितना हो जाएगा 180 डिवाइड में 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 18% का दूसरा डिस्काउंट था, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष थी। 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है। परिवार की वर्तमान औसत उम्र ज्ञात कीजिए। तो विवाह के समय एक हस्बैंड और एक वाइफ, इनकी औसत है 20, तो इनका सम कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, और 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष तो इसकी आयु बढ़ जाएगी हस्बैंड की, और 6 वर्ष आयु बढ़ जाएगी इसकी वाइफ की। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी दोनों की 52, और 6 वर्ष बाद उनका बच्चा था वो था 2 वर्ष का, तो टोटल आयु हो जाएगी तीनों की 54। एवरेज निकालना है, कितने मेंबर हो जाएंगे 3, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 18 या 54 होता है, तो 18 इसकी एवरेज आ जाएगी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में दे रखी है 4:3:2 में। यदि लंबाई में 50% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 40% की कमी आ जाती है, तो बॉक्स के नए आयतन का पुराने आयतन के अनुपात क्या होगा। तो बॉक्स किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, इनकी मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ओल्ड वॉल्यूम, ये न्यू वॉल्यूम है। इनकी रेशियो में दे रखी लंबाई 4, 3 और 2। एक काम करते हैं, इनको 40 लिख लेते हैं, इसको 30, इसको 20, ताकि आसानी रहे फिर इसका 50% और 40% निकालने में। तो लंबाई में 50% की वृद्धि होती है, 40 का 50% 20, तो 20 की वृद्धि होगी तो 60 हो जाएगा। और ऊंचाई में 40% की कमी, ऊंचाई ये है 20, तो 20 का 10% निकालेंगे तो 2 आएगा। 40% 2 गुणा 4 यानी कि कितना हो जाएगा 8। 8 की कमी आएगी तो 12 हो जाएगी ऊंचाई, और जो चौड़ाई थी वो तो सेम ही है। अब यहाँ पर हमें इनका अनुपात निकालना है, नए का और पुराने का, तो इनको बाद में पलट लेंगे, पहले सोल्व कर लो। अगर कुछ कैंसिल होता है तो पहले कैंसिल कर लो। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगा 4 से 4 तिया 12, और 2 से 2 तिया 6। तो यहाँ पर कितना है 10, और यहाँ पर कितना है 9। पूछा था नए का पुराने के साथ, यानी कि 9:10, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19। 2 ट्रेनें एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती हैं। दोनों ट्रेनें किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी चाल का अनुपात कितना होगा। तो 2 स्टेशन हैं, ये हैं 300 किलोमीटर की दूरी पर। एक ट्रेन यहाँ से जाती है और एक ट्रेन यहाँ से, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये किसी भी एक स्टेशन से, हम मान लेते हैं इस स्टेशन से 180 किलोमीटर दूर मिलती हैं। यानी कि इस ट्रेन ने तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो इसने कितनी की होगी 120, तभी टोटल ये 300 है। तो टाइम तो दोनों को बराबर लगा होगा। हम मान लेते हैं इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो इसने कितने समय में इसकी दूरी को पूरा किया होगा 180/S1 डिस्टेंस पर में स्पीड, और इसका टाइम हो जाएगा 120/S2। तो ये टाइम तो बराबर है, दोनों ने सेम टाइम में ही इतनी डिस्टेंस कवर की है। ये फास्ट ट्रेन हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी। तो S1/S2 हमें यहाँ से निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, तो S1 को इस साइड लेके आएंगे, 120 को इस साइड, तो 180/120 बराबर S1 डिवाइड में S2। 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 3/2, यानी कि 3:2 हो जाएगी इनकी स्पीड की रेशियो, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। सिंप्लीफिकेशन से दे रखा है 2 डिवाइड में 1/5 ऑफ 4 + 4 डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस में 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और संख्या को पलट देंगे, यानी कि 4/25 और माइनस में 4। इसको सोल्व करें तो यहाँ से आएगा 6, पहले ऑफ सोल्व होता है तो ये हो जाएगा 2, 6/5, बाकी जगह गुणा संख्या को पलटेंगे 5/6, प्लस में इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल कर लेते हैं 2/25, यानी कि 25 चौका 100, माइनस का 100 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 98/25। 2 से कैंसिल करें 3, तो ये हो जाएगा 5/3, प्लस में माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 98/25। एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा। 25 5 है 125, माइनस में 3 8 24, 3 में 27 और 2 29, इनको माइनस कर लेते हैं, माइनस में आंसर आएगा 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 2 गया तो 6, 2 में से गया तो 1 और नीचे है 75। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21।
ये भी सिंप्लीफिकेशन से है। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 8, प्लस में 57 माइनस 10 भाग में, तो पहले ऑफ सोल्व होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 भाग में 10 कितना हो जाएगा 1 और भाग में 4, तो ये हो जाएगा 8 जमा में कितना हो जाएगा 56, 56 भाग में 4 तो आएगा 14, 14 चौके 56 होता है, 14 और 8 22। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 22, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर, इसमें क्या संख्या जोड़े छोटी से छोटी, कि ये 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 1014 को 60 से, पता लग जाएगा कि क्या इसमें कमी है। तो 60 एकम 60 बचेगा कितना 41, ऊपर से उतारेंगे 4, तो ये हो सकता था 7 का मल्टीपल, 7 मल्टीपल देखें तो 420 होता, तो पूरा पूरा भाग हो जाता, 7 पर जाएगा 420, यहाँ पर 420 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता। कमी कितने की रहेगी 6 की, यानी कि 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 है, यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% है तो पुस्तक की कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं A+B माइनस AB डिवाइड में 100, या फिर हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस मानकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 डिस्काउंट है, उनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम 10 और 15 को सोल्व कर लेते हैं। 10 और 15 25, माइनस ये हो जाएगा 150/100 यानी कि 1.5, तो ये हो जाएगा 23.5 और फिर हो जाएगा ये 20 के साथ, इसको कंपेयर करेंगे, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, मुझे ये तरीका सही लगता है। 10% यानी कि 1/10, मार्क प्राइस अगर 10 है तो 1 का डिस्काउंट दिया 9 में बेचेगा, 15% होता है 3/20, अगर 20 मार्क प्राइस है तो 3 कम में यानी कि 17 में बेचेगा, और 20% यानी कि 1/5, अगर 5 मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट देगा तो 4 में बेचेगा, कुछ कैंसिल होता हो तो कर लो, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 17 में 153, तो डिस्काउंट कितने का दिया है 50 होता तो होता 100, 3 यानी कि 97, 97 का डिस्काउंट दिया है 250 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 97 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 ऐसा लगी 2, 4 9 में 36 और 2 38 और नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब चलते हैं 24 पर। यदि अनुपात P Q 2:3 है और Q और R ये है 3:4, तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 3, 3 सब में कैंसिल है तो 2:3:4 इनका अनुपात होगा। पूछा क्या P जमा Q तो कितना हो जाएगा 5, Q जमा R कितना हो जाएगा 7, तो ये इनका अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, 18,527 रुपये की धनराशि को A, B और C के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात, A और B इनका अनुपात है 4:7, B और C के हिस्से का अनुपात, B और C के हिस्से का अनुपात है 5:6, तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 5, साइड की वैल्यू उठाकर रख लेते हैं, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 20, 5 7 35, 6 7 42, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। पूछा क्या है A का हिस्सा कितना होगा, तो टोटल रेशियो यहाँ पर कितनी है 20, 55 और 2 57 और 40 97 रेशियो में दे रखी है 18,527 के बराबर। पूछा है A की राशि यानी 20 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। इसको कैलकुलेट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका डायरेक्ट तरीका क्या हो जाएगा, हमें निकालनी है A की राशि यानी कि 20 का मल्टीपल हमें देखना होगा। 20 का मल्टीपल इसका मतलब वो 20 से डिवाइड हो जाएगा, जो ऑप्शन 20 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। 20 से डिवाइड होगा इसका मतलब इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, मतलब वो 10 से भी भाग होना चाहिए। तो 10 से भाग होने की कंडीशन क्या होती है कि इकाई का अंक 0 हो। एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि इकाई का अंक 0 है, तो 3,820 ये इसका आंसर होगा। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें क्यों टाइम बर्बाद करें, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। तो ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।